प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ हमारे इस ग्रुप के सभी मेंबर्स का, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेंबर्स का शुक्रिया और धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले अपने वीडियोस ऑन करें एवरीवन। मास्टर्स, कम से कम शुरू में, ध्यान के शुरुआत में सेशन के हम वीडियो ऑन कर सकते हैं, राइट? और फिर आपको जैसे बैठना है बैठे। और दूसरा, आप घर के कपड़ों में बैठे हैं, दैट्स टोटली ओके, यू नो, नो प्रॉब्लम। अभी आप स्पॉटलाइट पे नहीं है तो कोई देख नहीं रहा है आपको, मैं सिर्फ आपको देख सकती हूँ। सो एनीवे, और दूसरा, चलिए हम सब सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, हाथ जोड़कर वीडियोस ऑन करते हुए। उस ऊर्जा को हम ग्रहण करने के लिए रेडी हैं जो हमारे मास्टर्स हमारे लिए ज्ञान, मेधा, बुद्धि लाए हैं, शक्ति लाए हैं। हम सब अपने सभी दिव्य जनों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई के सभी मास्टर्स, हर एक realm के, हर एक किंगडम के, परम गुरु मंडली के समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब की चेतना का निरंतर आप विस्तार करते रहें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, जो समझ पाई, वो हमें भी मिले। और साथ ही साथ हम सब सभी स्पिरिचुअल, एंजेलिक, एस्ट्रल रन के मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, हमारी ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे साथ जुड़े हुए सूर्य, चंद्रमा, सभी समस्त तारामंडल, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप सब ने हमारे जीवन को नेमतों से भर के रखा है, हमारे ऊपर जो कृपा बरसाई है, हमें जो सुरक्षा प्रदान की है, हमारे जीवन को जो समृद्ध रखा है, हर एक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह हमें अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने ब्लेसिंग्स से, अपने कृपा से हमें सजोए, संवारे और हमारे पर कृपा करते रहे। हम सब आपका साथ चाहते हैं। हमने जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सकें। इसलिए आप हमें अलाइन करें, सही मार्ग दिखाएं कि हम आगे बढ़ सकें और अपने प्लान्स को पूर्ण कर सकें जो हमारे आत्मा के यात्रा में हमें सहायक हो। हमारी जीवन और आत्मा के यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन, इसके साथ हमें अलाइन करें और हम प्रगतिशील रहें, यही कामना करते हैं। सत्य का मार्ग दिखाएं, सत्य उपहास कर पाए, सत्य के साथ चल पाए, सत्य का चुनाव करें और अपने सत्य को देख कर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकें जो सही के लिए हो, आगे बढ़ने के लिए हो। हमें समृद्ध समृद्ध करे, हमें प्रेम शांति से भर दे। सो हमारे जीवन में जो कुछ भी अनअलाइंड है उसको दूर करे और सभी को विजयादशमी की, दशहरा की, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद करते हैं मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सो एवरीवन, आज दशहरा है। दशहरा तो हर ही दिन होना चाहिए क्योंकि अपने भीतर के जो रावण है उनको हमें खत्म करने के लिए डेली दशहरा मनाना चाहिए। सो यही आज की जो बात है, मेन टॉपिक, वो है दशहरा, दशमी। और दशमी में हम सब ऐसा, जब हमने जो कहानी हमने सुनी है भगवान राम की, श्री राम की, और उनके साथ किस तरह से माँ सीता को वो रावण के चंगुल से लेकर आए, तो ये क्या है? ये हमारे आत्मा को हमसे मिलाने की प्रक्रिया है। जो हमारा तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, ये इसी की प्रक्रिया है। और इसी के साथ ये जो यात्रा है जो हम कर रहे हैं, हमारी आत्मा हमसे चुरा ली गई, हमसे, हमें अपनी आत्मा से हमें दूर कर दिया गया। ये भौतिक जीवन को जीते हुए हम भौतिकता में इतने पड़ गए कि हम भूल गए कि हमारी आत्मा, हमारी सीता कहीं खो गई है। और हम सबको राम बनकर अपनी आत्मा को, इसको संजोना है, संवारना है, ठीक रखना है और इसको बार बार हमें खोना नहीं है। सो मास्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी इनर जर्नी लेने के लिए हमें अपने भीतर के जो रावण है इनको मारने की बहुत जरूरत है, इनका हनन करने की जरूरत है। और ये कौन से रावण है? ये है 10 एट्रीब्यूट्स, यानी 10 एट्रीब्यूट्स जिसे हम नेगेटिव से, नेगेटिव एनर्जी से, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से जोड़ते हैं, हमारे सेंसेस से जोड़ते हैं। तो इन 10 एट्रीब्यूट्स को हरने के लिए हम कहते हैं दशहरा, दश हरो। इन 10 10 सर
जो बार बार उठते हैं हमारे जीवन में, जिन्हें हम रावण के भांति जानते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि आ, पाप, लालच, क्रोध, गुस्सा आना। क्रोध और गुस्सा एक ही बात है, बट इसी के साथ जैसे हम बोलते हैं ना कि लालच है, टेम्पटेशन है, ग्रीड है, इसके साथ साथ लगाव हो जाता है किसी चीज से, अटैचमेंट होता है, दुख होता है। तो ये डिप्रेशन, दुख, डिटैच सॉरी अटैचमेंट, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी ये नेगेटिव एनर्जीज हैं जो सर उठाकर बार बार हमारे जीवन में ये आ जाते हैं। यानी कि कई बार हमको गुस्सा आता है, कई बार हमको अहंकार होता है, अपने नाम का, अपने पैसे का, अपने शोहरत का, हमारे काम का, हमारे तरीके का, हमारी भावना का, हम पता नहीं किस किस चीज का हम अहंकार करते हैं। और इसी के साथ हम सब अपने जीवन में, हमें कई चीजों का लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और जिसके लिए हम क्रोध भी करते हैं, क्योंकि हमें हमारे ही तरीके से काम चाहिए, उस तरीके से जो हम चाहते हैं उस तरीके से हमारे काम होने चाहिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर प्रकार की प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं, या उस तरह से सोचते हैं, उस तरह से हम एक्शन लेते हैं, कर्म करते हैं, जहां पर हम सब अपने अपने भीतर के जितने भी ये पाप तुल्य सोच होती है, या हमारे कर्म होते हैं, हमारे भावनाओं के अंदर बहकर, हम इच्छाओं के साथ बहते हुए हम अपने कार्यों को भी उसी प्रकार करना शुरू कर देते हैं। तो ये रावण के समान ही है, जो हमें अपने आत्मा से हर लेते हैं। और इसी का नाम है, जब हम इस अपने सेंसेस के साथ इन सब को, दुविधाओं को जब हम दूर करना शुरू करते हैं मास्टर्स, तो यही है वो समय जब हम अपने आप को रावण से विजय प्राप्त करते हैं। रावण से ये युद्ध जो है हमारे 10 सर के भांति ही है, जिसका हम बार बार, हमें हर दिन हनन करना चाहिए, हर दिन हमको उससे निकलना चाहिए। तो ये चाहे आप बोल सकते हैं कि चाहे वो अहंकार हो, डर हो, गुस्सा हो, यानी कि क्रोध हो, किसी प्रकार का लालच हो, या फिर किसी प्रकार की इच्छा हो, और किसी के प्रति नफरत हो, या हम अम, मोह माया में फंस गए हो, माया जाल में हो, इल्यूजन में रह रहे हो, और उसी के साथ साथ हम आलस्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। आलस्य के साथ मतलब कुछ करना ही नहीं है, आराम से पड़े हैं, आराम से उठ रहे हैं, आराम से सब कुछ कर रहे हैं, और अरे ठीक है कल कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है कि कई चीजों से लगाव हो जाता है, कई बार हमको भ्रम हो जाता है, कई बार हमको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती, इग्नोरेंस में जीते हैं, और पता करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। अरे ठीक है हो गया, हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसका इसका पता ही नहीं है। और जब इंसान दुख में पड़ता है ना, तब उसको एक्चुअली सबसे पहले समझ में आता है। और एक्चुअली जितने भी हम सब आध्यात्मिक लोग हैं, हम सब आध्यात्मिक लोग इतने, हमें इतना हमें दुख हुआ है, या इतना हमें चोट लगी है कि हम आध्यात्मिक रास्तों पर आ गए हैं। तो जब हमको ये चोट लगती है तभी हमको क्यों समझ में आता है, हमें पहले क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि सबका जो लेसन है वो कहीं ना कहीं ये कर्मों से जुड़ा है, और ये कर्म ही हमें एक्सपीरियंस दिलाते हैं। एक्सपीरियंस हम ले करने आए हैं, और जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमारे अंदर वो जो ज्ञान है उसका उद्भाव होता है। यानी कि हमारे अंदर जो कुछ भी यानी कि इग्नोरेंस है, तमस है, वो दूर होता है और ज्ञान का उद्भाव होता है। और तब हमें समझ में आता है हम कितने मूर्ख थे हैं कि हम अपने आप को ही रोक रहे थे। हमने इसकी पढ़ाई नहीं की, या हमने ऐसी चीजों का ज्ञान नहीं लिया। जब हम लोगों को बड़े बड़े जो हमारे जितने भी एल्डर्स हैं, जब वो पोथी पढ़ते हैं, या कोई वेद पुराण पढ़ते हैं, या कुछ और पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं पता नहीं ये लोग क्या कर, इतना इतना समय क्यों गुजारते हैं। अब समझ में आता होगा सबको कि हम सब ने क्या क्या खोया, और हमने कितना समय गवा दिया, ऐसा लगता है हमको। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए कम से कम। और इसीलिए यही है 10 दिनों का जो लेखा जोखा, कि 9 दिन हमने देवी की पूजन किया, हमने देवी की अर्चना की, उसकी साधना की, अपने भीतर अपनी अंदर की जो शक्ति है देवी के स्वरूप में, उसका हमने जागरण किया, उसको जगाया हमने। जो समय समय पर हर 6 महीने में हम सो जाते हैं, ऐसे बोले कि ऐसे देखा जाए तो नवरात्रि जो है ये साल में 4 बार आती है मास्टर्स। एक गुप्त होती है, एक तांत्रिक वाली होती है, और एक जो अप्रैल में होती है, और एक अभी
अभी शारदीय चल रही है, राइट? तो ये से 4 नवरात्रियां होती हैं। तो जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें भी करते हैं लोग, जो तांत्रिक वाली होती है वो अलग होती है, लेकिन उसमें भी लोग करते हैं, प्रैक्टिस तो सभी करते हैं। लेकिन अपने 10 रावण के सर को कौन कौन हर लेता है, कौन उसको हराता है? 10 सरों को हराने के लिए राम के जैसा बनना पड़ेगा, अपने भीतर उस मर्यादा को उत्पन्न करना पड़ेगा, और ये मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम सब अपने रास्तों पे ऐसे गलत गलत रास्तों पे चले जाते हैं जब हमें उसका ज्ञान नहीं होता या समझ नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी समझ हमको मास्टर्स देते हैं कि इसी राह पे रहना है। अपने भीतर की मर्यादा को जगाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान हम सबको उस रावण को हराना है जो हमारे ही भीतर रहता है, जो लगाव के रूप में है, आलस्य के रूप में है, अहंकार के रूप में है, क्रोध के रूप में है, डर के रूप में है, इच्छाओं के रूप में स्वरूप में है, और नकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में है, माया जाल के स्वरूप में है, भ्रम जाल के स्वरूप में है, राइट? और हम सब अज्ञानता के विमूढ़ होकर हम सब वो सब भी कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लालच के साथ टेम्प्ट होते हैं, लस्ट के साथ, काम वासना के साथ हम सब टेम्प्ट होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं धीरे धीरे हम सबको इसको त्यागना है। हर एक समय जब हम बोलते हैं ना कि हमारे भीतर ये सब नहीं हो रहा है, इन सब की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जिस तरह से हमको पॉजिटिव एनर्जीज को लाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी तरह हमको 10 सरों को हराने के लिए भी हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यानी कि आपको, आपके सामने वो टेस्ट आएंगे जो आपको उस यात्रा पर लेकर जाएंगे जहां पर या तो आपको, जैसे जैसे बोलते हैं ना, अच्छाई और बुराई, ये दो भाई हैं, और अच्छाई और बुराई दोनों भाई ये अपना अपना कार्य करने के लिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ और उर्मिला आंटी अपना काम कर रही हैं, उर्मिला आंटी के घर में जो वो काम कर रही है वो मेरा काम नहीं है, लेकिन वो अपने घर में वही सेम काम करे, क्या खाना बना रही हैं, अपने हस्बैंड को देख रही हैं, या अपने घर का दूसरा काम कर रही हैं, कहीं बाहर जाना है वो काम कर रही हैं। मेरे घर में भी काम है, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए काम है, या मेरे पति के लिए काम है, या वो खुद काम कर रहे हैं, मुझे भी बाहर जाना है, आना है। मेरा काम वेरी सिमिलर लेकिन थोड़ा डिफरेंट, राइट? तो मेरा सोल प्लान अलग, उनका सोल प्लान अलग, उनका घर अलग, वो रहने की जगह अलग, मेरे रहने की जगह अलग। मेरा मतलब ये है कि मैं उसको अच्छाई और बुराई की बात मैं ये बोली, दो भाई हैं और दोनों भाई का काम जो है अपना अपना काम दिया गया है। अच्छाई को अच्छाई का काम दिया गया है कि लोगों को अच्छा बनाना है, और बुरे को भी अच्छा काम दिया गया है। क्या काम दिया है बुरे को? बुराई को भी ये काम दिया गया है कि आप अपने जितने भी लोग हैं उनको इस तरह से आप उनको लालच दें कि वो उस रास्ते पर चल पड़े। जो चल पड़ा वो वीक था, और जो ना चल पड़े, जो आपको छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाए, तो मतलब उसमें दम है, वो स्ट्रांग विल्ड है, स्ट्रांग माइंड है, और कंट्रोल है उसके अंदर, और उसको समझ में आ रहा है, वो मर्यादा में रहना चाह रहा है। तो समय समय पर हमको दोनों ही भाई आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन ये दोनों अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम सबके जीवन में आती है। और समय समय पर जैसे जैसे हम अध्यात्म में और आगे बढ़ते हैं मास्टर्स, हमें जो बुरी एनर्जीज है या नकारात्मक एनर्जी, मैं ऐसे बोलूँगा, अच्छी बुरी तो कोई भी नहीं होती, लेकिन हमें टेस्ट करने के लिए हमारे चारों तरफ इस प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। और जैसे जैसे हम एक एक पल आगे बढ़ते हैं, रास्ता और कठिन होने लगता है। पहले तो क्या होता है, घुमावदार रास्ता होता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके चलता है पूरा। फिर क्या होता है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा आप डिटैच होकर धीरे धीरे लोगों, आपके जीवन से, आपके काम से, सब कुछ प्रोजेक्ट जो है झड़ते हुए आप धीरे धीरे जाने लगते हैं। लेकिन रास्ता फिर भी टेढ़ा मेढ़ा है। बहुत ऊपर जाकर तब रास्ता सीधा होता है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजों को आपने छोड़ दिया है। और यही है रावण के 10 सर, जो हमारे ही सर के, हमारे 10 सर हो जाते हैं। कभी हमको क्रोध आके बोलता है, हाँ हाँ तू गुस्सा कर, मैं हूं, मैं देख लूंगा तेरे को, तू सही बोल रहा है। अहंकार होता है, अहंकार बोलता है, तेरे को कोई पूछता नहीं है, वहां जा मत। ये दूसरा आता है भ्रमजाल। भ्रम बोलता है, मैं जो देखो दिखा रहा हूं वो सही है, तू देख इसको, इसको लेकर आगे चल, और तेरी सोच इसके साथ सही रहेगी। तो हमारी कितनी और नकारात्मक ऊर्जाएं हम और प्रवेश करवा लेते हैं। फिर लगाव के साथ, अब यहाँ लगाव बहुत तरह का लगाव हो सकता है। ये लगाव हो सकता है माँ बेटे का, माँ और बाकी बच्चों का, या माँ की जो जिद है वो उसके रूप में, पिता की जो जिद है उसके रूप में, बच्चों का लगाव किसी चीज से। अब ये लगाव बहुत तरह का हो सकता है, खान पान और रहन सहन, और पता नहीं किस किस चीज का लगाव।
राइट, अच्छी बुरी हर तरह की चीजों का। और इसी के साथ आपके दूसरी चीजें आती है, लालच आ जाता है उसमें, फिर लालच भी आ गया, माँ को लालच आ गया, थोड़ा सा और कर लेंगे तो ये हो जाएगा, बच्चे थोड़ा सा ये कर लेंगे, पति थोड़ा सा ऐसा कर लेगा तो ये होगा। लालच, गहनों का लालच, पति को अलग लालच कि चलो मैं इस तरह से ये टीवी ले लूंगा तो मैं दिन भर टीवी देखूंगा, मेरे को टीवी देखने को मिलेगा, इस तरह का भी लालच होता है। तो हमको छोटी छोटी बातें जो है अपने लाइफ की, ये हमें लगता है हम तो रावण नहीं है, हम रावण नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, लालच के रूप में, खान पान का लालच, रहन सहन का लालच, देखने दिखाने का लालच, गहनों का लालच, टीवी का लालच, चीजों का लालच, मटेरियलिस्टिक लाइफ का लालच, पैसों का लालच, कितनी सारी चीजों का, प्रॉपर्टी का लालच। बेटा तू जा रहा है तो देख, अब तू ना इतने इन्वेस्ट कर देना, घर लेना है हमको, बाकी हमारे रिलेटिव्स का घर है, हमारा घर अभी तक नहीं हुआ। दूसरे को देखकर हम अपने घर को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरे के पास घर है, इसलिए हमको भी घर चाहिए। किसको चाहिए? माँ को चाहिए, पत्नी को चाहिए। और उसके चक्कर में पूरा घर जो है तेजी से भाग रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना है, आपके बच्चों को आगे बढ़ना है। बेटा तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन के क्या करेगा? या बेटा तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन के इतना समय क्यों बर्बाद करेगा? चल तेरी शादी हो जाएगी तो हम बहू के घर वालों से गहने मांगेंगे। तो ये भी बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो पूरे घर में बसती हैं, और ये क्या है, रावण के समान ही है। और इस रावण का दहन करना है। हम रावण की एफिजी यानी कि पुतला बनाकर हम उसका उसका दहन करते हैं। अपने भीतर के रावण का कभी दहन किया है? कभी अपने पेट में आग लगाई है? कभी भूखे रहे हो? और ये चीज, कोई भूखे रहने को बोल देगा तो सबसे पहले मुझे लगेगा ओ माय गॉड, मैं कैसे रहूंगी दिन भर भूखी। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर के रावणों को जलाना है, उनके 10 सर को जलाना है। और समय समय पर, हर दिन, बात समय समय की भी नहीं है, हर दिन हमें अपने अंदर के रावण को देखना है कि क्या मेरे अंदर क्रोध है? हाँ है। अगर है तो क्या मैं उसका दमन कर सकता हूँ? कितना कर सकता हूँ? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो मुझे पूरी तरह से करना है। मुझे क्यों अहंकार हो रहा है? किस बात का अहंकार? क्या इस शरीर का? क्या इस नाम का? क्या इस पदवी का? या मुझे अपने चेहरे का गुमान है, या मुझे अपने शरीर का गुमान है, या मेरे पैसों का गुमान है, मेरे आइडेंटिटी का गुमान है, या मैं जिस घर से आता हूं, क्या मुझे उस घर का गुमान है? क्या मेरे पास गहने बहुत है इसलिए इसका गुमान है? या मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, इसका गुमान है? किस चीज की आइडेंटिटी का मैं शो ऑफ कर रहा हूं या कर रही हूं? और अगर इस चीज को आपने फाइंड आउट कर लिया, तो हम सिर्फ मिट्टी के कण के समान है और कुछ भी नहीं है हमारा अस्तित्व। और इस चीज को समझना कि मेरा शरीर सिर्फ इस जन्म में मुझे कार्य के लिए मिला है। और इसके साथ लगाव, किस बात का लगाव? रमन महर्षि की बात आती है कि शरीर को मत देखो, शरीर को मत देखो, आत्मा पे काम करो। शरीर में दुख तकलीफ होती रहेगी, लेकिन ये दुख तकलीफ धीरे धीरे ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन जब तक कि तुम जितना ध्यान दोगे, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, जहां ध्यान जाता है वो एनर्जी ग्रो करती है, उस जगह ग्रो करता है। तो यानी कि अगर हम शरीर के दुख तकलीफ पर ध्यान देंगे तो क्या ग्रो करेगा? शरीर के दुखों पर, शरीर के तकलीफों पर, शरीर की बीमारियों पर अगर हम ध्यान देंगे तो क्या ग्रो करेगा? कोई लिखेगा मुझे? कोई लिखेगा क्या ग्रो करेगा? सोचिए। जो चीज पे ध्यान दे रहे हैं वो ग्रो करेगा। इसीलिए, यस, थैंक यू रितु मंगला जी, थैंक यू सो मच। सो आप सोचिए कि हर चीज, हम क्या चीज को, हमने ध्यानियों को, हम सबको पता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारा ध्यान जाता है। खाने पर जाता है, अपने बच्चों पर, पति पर, परिवार पर, अपने कार्यों पर, दिनचर्या पर जाता है। साथ में आप सब मुझे सुनते हैं, मेरे पर भी जाता है आप सबका ध्यान, अभी भी आप ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ चीजें, कुछ सुनने के लिए ध्यान देना पड़ता है। लेकिन हम कुछ ऐसी चीजों पर भी हम ध्यान देते हैं जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, और इसे कहते हैं बीमारी। सोच, विचार, किसके प्रति? अच्छा सोच विचार तो अच्छी बात है, बुरी सोच तो बुरा क्या, बुरी सोच बढ़ रही है। हम किसको बढ़ा रहे हैं? हमारे जीवन में किसकी कमी होनी चाहिए? बीमारियों की कमी होनी चाहिए, दुख की कमी होनी चाहिए, लगाव की कमी होनी चाहिए, मतलब अच्छे स्वरूप में, कि इतना भी लगो मत किसी से कि एकदम आपको जीना दुभर हो जाए कि वो नहीं रहा तो हम कैसे जिएंगे। किसी के होने से हम नहीं जी रहे हैं, हम इसलिए जी रहे हैं कि हमें ये शरीर मिला है अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए। इसलिए अटैच मत हो लोगों से। सबको आना है। अब
अब पहले तो मैं अपने, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे, मैंने जना है तो ऐसा किया है, तो ये किया वो किया, हम ऐसा करते हैं, हमने खड़ा किया है, हमने इतना काम किया है, और फिर उसके ऊपर हमको गुस्सा आता है। लेकिन अब जो देखने का नजरिया हो गया है वो क्या है, ना ये मेरे हैं ना मैं इनकी हूं, मैं, हम सिर्फ एक कर्म के कारण जुड़े हैं इस परिवार में, कुछ ना कुछ पूर्ण करने आए हैं और कुछ ना कुछ छोड़ने आए हैं। जिन बच्चों से मैं इतना लग रही हूं या इतना लगाव है मुझे, ये बच्चे मेरे जरूर है जो मैंने सिर्फ डिलीवर किए हैं, जने हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअल में मेरे हैं? नहीं, वो अपनी किस्मत लेकर आए हैं। मैं उनको उनकी किस्मत से क्यों रोकूं? उनको उनकी गलतियां करने देना पड़ेगा, हमको उनको जीने देना पड़ेगा, कि वो अपनी लाइफ को, हम छोटे बचपन से लेकर अभी तक 18-20 साल की उम्र तक हम बच्चों को सहेजते हैं, उनको समझाते हैं। वो हमारा कार्य है, हमारे कर्म है, हमको उनको सही राह दिखानी है, लेकिन उसके बाद हमको उनको छोड़ना भी पड़ेगा, वो डिटैच होना पड़ेगा। और ये खासकर उस समय समझ में आता है जब बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं। मेरी तो चली गई तो मुझे भी समझ में आया, अपनी बेटी को बोल दिया जा तू जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हर हफ्ते उसने बोल दिया हाँ हाँ मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बात नहीं करते हम लोग, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो बात ये है कि हाँ, और खासकर यूएस में तो बहुत ज्यादा होता है मास्टर्स। और फिर हर हफ्ते बच्चों को याद आती है माँ बाप की, और माँ बाप को भी याद आती है कि पता नहीं क्या कर रहा होगा। माँ, मम्मी मुझे कल ही मेरी बेटी का फोन आया। तो बात ये है, अपनी बेटी को समझाया, बेटी अब तो तू, मतलब मैंने अपनी बेटी को कहा अब तो तू मेरे पास है नहीं, तो तू अब कॉलेज में है, तो अब तू देख अपने आप को संभाल, आई कांट टेक केयर ऑफ यू। अगर देखो लाना है तो बता दे, मैं लेके आ जाती हूँ, बट अदरवाइज यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ नाउ बिकॉज यू आर ग्रोइंग अप। तो वही है, हर माँ को, हर पिता को, और हर बच्चे को धीरे धीरे उस डिटैचमेंट से होके गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मुझे समझ में आ रहा है, मुझे तो ये 2-3 साल पहले ही समझ में आ गया था कि भाई मुझे अब धीरे धीरे अपनी लाइफ में जब शेडिंग होना शुरू हो गई, मेरी दोस्तों की शेडिंग कब होना शुरू हुई मास्टर्स, आज से 8-10 साल पहले धीरे धीरे करके दोस्त शेड होने लगे। और खासकर जब हम शादी होकर आते हैं ना, तो पहली शेडिंग होती है हमारी, हमारे सारे जितने भी मायके के जो दोस्त रहते हैं, दोस्त और सभी सहेलियां, वो सब हमारे उसी समय शादी के दिन छूट जाते हैं आधे। फिर उसके बाद दूसरा परिवार, हमें एक न्यू चैप्टर मिलता है करने के लिए, लिखने के लिए। आज हमारे जीवन में ये खाली स्लेट हमको मिली है दशमी के रूप में। इस दशमी के दिन आज आपके जीवन में उसको एक खाली स्लेट बना दो, कि अब मुझे अपनी लाइफ में क्या एनर्जी लेके आगे बढ़नी है। अभी 6 तारीख को पूर्णिमा है मास्टर्स। तो आप सब समझ रहे हैं कि हमको अपने जो दिनचर्या है, अपने जीवन है, अपने प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे साथ जो रहते हैं, हमारे लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमको रिलीज करना है, डिटैच करना है। फुल मून आर द बेस्ट टाइम टू रिलीज एनीवन। कट कॉर्ड्स करने के लिए भी ये बहुत अच्छा सही समय होता है। कुछ कार्य जो हम डेली कर रहे हैं, वो कार्यों को भी, क्या वो सही कार्य है, क्या वो उनको करना हमें जरूरी है, या अब उसका समय खत्म हो चुका है फिर भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि हमारी हैबिट हो गई है। और ये सब हमारे 10 सर जो है, क्रोध आता है इसमें, मेरे हिसाब से नहीं किया, सास बोलती है मेरे हिसाब से नहीं किया, मैं जो कह रही हूँ ऐसे ही करना है, पति बोलता है मेरे हिसाब से नहीं किया, पत्नी बोलती है मैंने कहा ना ऐसे ही करना है, इसी रूप में खाना बनेगा, इसी रूप में ऐसा होगा। और फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल, एवरीवेयर कंट्रोल। कंट्रोल से बच्चों को डर लगता है, माँ को डर लगता है, पिता को डर लगता है, बच्चों को डर लगता है। और केवल वहां यहाँ ही नहीं, मैनेजर, हमारे जहां जहां हम काम करते हैं, मैनेजर है, स्कूल है, कॉलेज है, जहां कहीं पे भी काम करते हैं, वो एक डर सबको चलाता है। डर क्यों चला रहा है? प्रेम से क्यों नहीं काम होता है? हम ये क्यों नहीं समझ के काम करते कि ये हमारा काम है और हमें करना है, और प्रेम से कर लो, उसको शांति से कर लो। आलस से करके क्यों करना है? प्रोक्रास्टिनेट करके क्यों करना है? डर के क्यों करना है? बिना डर के, बिना किसी रुकावट के अपना काम, अपना कर्म, अपनी इच्छा से, प्रेम से, शांति से कर लो, क्योंकि आपको ही करना है। ना मैं आपको आके बताने वाली हूँ, ना कोई आके मुझे बताने वाला, लेकिन मेरे घर के काम मुझे करने हैं, आपके घर के काम आपको करने हैं। मेरे घर में ये जो शरीर है, इस घर को भी मुझे ही संभालना है। मैं आपके शरीर को नहीं संभालूंगी, आपके मन को नहीं संभालने वाली हूँ, मैं सिर्फ बताऊंगी। आपके दिमाग में घुस गया तो अच्छी बात है, नहीं घुसा तो कोई बात नहीं। हम अगर अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन हम सिर्फ डेली अगर हम ये सोचे अरे चल ठीक है कल कर लेंगे, कभी कभार चलो चल जाता है, मगर इसको प्रोक्रास्टिनेट करके हमेशा हर चीज पे हम नहीं डाल सकते। हम अब मैं जिस स्टेट पे हूँ, जिस सोल लेवल पे हूँ, उस लेवल पे मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं।
कई लोगों को जो सोल लेवल है हमारा, चाहे वो इन्फेंट सोल हो, बेबी सोल हो, यंग सोल हो, मैच्योर सोल हो, अडल्ट सोल हो, ओल्ड सोल हो, प्योर सोल हो, एवरी सोल लेवल वी आर चेंजिंग। हम सोल प्रोग्रेशन के थ्रू जा रहे हैं। हमारे भीतर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये नकारात्मक शक्तियां हमें बार बार सर उठाती हैं। हर जन्म में उठाया होगा। हम इस जन्म में हम आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। लेकिन क्या हम अभी भी छूट गए हैं अपने नकारात्मक शक्तियों से? नकारात्मक रावण जैसे सरों से क्या अभी भी हम छूट गए हैं? क्या गुस्सा नहीं आता? पति के ऊपर आता है, पत्नी के ऊपर आता है, बच्चों पे भी आता है। चप्पल जूते किसने मारे बच्चों को? किसने फेंका? चिमटे किसने फेंके? खासकर लड़कों को पता हुए जरूर हुए होंगे। आजकल लड़कियां भी बहुत परेशान करती हैं। सो सब कुछ सोचना पड़ेगा मास्टर्स की। हम सब अपने अपने घरों में, हम बच्चों पे भी, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को बोल रही हूँ तो मैं अपने आप को नहीं देख रही, मैं भी देख रही हूँ कि हाँ, मैं भी गुस्सा बहुत करती थी। अब जाके बहुत कम हुआ है। लिटरली बहुत कम हो गया है। आता तो अभी भी है, लेकिन अब इस चीज में ये चीज समझ में आती है कि हमें इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो हम कितना भी सिखा लेंगे, वो नहीं सीखने वाले जब तक कि उनकी खुद की चेतना वो बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए भगवान पे भी गुस्सा आता है। भगवान ने तुमको क्या, भगवान ने तुमको बहुत परिपूर्ण करके भेजा। मतलब आप सबको जो लिख रहे हैं, मैं सभी की बात बता रही हूँ। भगवान पे भी सबको गुस्सा आता है। क्यों आता है? आपने ऐसा क्या किया भगवान के लिए कि जो भगवान पे आपको गुस्सा आ रहा है? भगवान ने तो आपको दिया ही दिया है। लिया तो कुछ भी नहीं है आपसे। जो नहीं, जो आपसे लिया है वो आपके जीवन में होना भी नहीं चाहिए था। फिर भी आपने उस चीज को खींच खींच के अपने पास रखा। अब जब वो चीज चली गई तो आपको गुस्सा आ रहा है, और आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है। आपको उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है जो आपको मिल नहीं रहा है। वो तो वही समझ जाना चाहिए। और भगवान को कोसने से अच्छा है अपने लाइफ में झांक कर देखिए कि हमें अपने आप को कितना ठीक करना है। हम ये सब जो रावण के 10 सर है, ये दिन में हर दिन में, हमारे जीवन में, हर दिनचर्या में हमें देखना चाहिए कि आज मैंने कहाँ गुस्सा किया। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है स्कूल में, या कॉलेज में, या ऑफिस में मिली है, या घर पे मिली है, या हमारे ससुराल से मिली है हमको। हम सबको उसको निर्वाह करना चाहिए। रेगुलर इनकम का जो एस्पेक्ट है, अब कमा कितने रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, क्यों कम कमा रहे हैं? अगर आपको डेली, अगर किसी को नोट करेंगे और डेली देखेंगे, और क्या आगे बढ़ने के लिए हमने कुछ किया है कि हमें हमारी इनकम बढ़ जाए? है ना? तो वही है सेल्फ रिलायंस। ये सब आप जो लिख रहे हैं, ये सब सबके सबके अंदर होता है। लेकिन उसको करने के लिए भी अपने आप को समझना भी तो पड़ेगा कि मैं सेल्फ रिलायंट बनूं तो मैं कैसे बनूं? मुझे कैसे बनना है सेल्फ रिलायंट? जब हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो हम सेल्फ रिलायंट बन ही नहीं सकते। सबको अपने अपना काम करने दो। सबको अपने कर्म क्लेंस करने दो। अब यहाँ जो मास्टर लिख रहे हैं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो आप लिख रहे हैं आपको समझ में तो आ रहा होगा। अभी भी आप सबके कर्म क्लीन करने में लगे हुए हैं। सबको छोड़ दो, करने दो उनको अपने कर्म क्लीन। आप एक परिवार में रह रहे हैं क्योंकि आपको उस परिवार में दिक्कत हो रही है, आपको देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप सबके कर्म को क्लेंस कर रहे हैं बार बार। और इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ होती है। मैं समझ रही हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरा परिवार है, माँ हूं मैं, पत्नी हूं, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं छोड़ सकते हैं, मैं समझ रही हूँ, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहीं कर्म तो हो रहे हैं ना, कर्म आए हैं, इसलिए आपको कर्म ऐसे काटने पड़ रहे हैं। एक्सेप्ट कर लो हर चीज को। केवल आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर। आई नो इट इज नॉट इजी टू सी, इट इज नॉट इजी टू लिव, बट वी हैव टू डू दैट। और यही है इस चीज को समझना कि अपने कुछ चीजों में हम कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। पति जॉब पे जा रहा है, पत्नी जॉब पे जा रही है, बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं, कोई कॉलेज पे जा रहा है, सास ससुर घूमने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुके हैं, वो नहीं चल सकते। कल को आप जब ओल्ड एज में आओगे तो आप भी उतना ही करोगे, मे बी उनसे भी गया बीता काम करने वाले हो। तो इसीलिए आप किसी को कोसने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दो। और आपको आज समझ में आ गई है तो आज अपने ऊपर काम कर लो। जब जो समय आएगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन आज ज्यादा किसी को ना बुरा बोलो, ना ज्यादा किसी से अच्छा बनो। सिर्फ समभाव में चलकर आगे बढ़ो। और इसीलिए इस चीज को, ये जो रावण के जो 10 सर है ना, इसको हम हर हर दशहरा में हम जला देते हैं। ओ रावण जल रहा है, ये सीटी मार रहे हैं।
ऐसे बजाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं भी बजा सकती हूँ, अभी निकल नहीं रही। लेकिन बात ये है मास्टर्स कि हम रावण को जलाते हैं लेकिन अपने अंदर के रावण को जला ही नहीं पा रहे हैं। और ये रावण डेली की दिनचर्या में आते हैं और हमने देखा ही नहीं। 14 साल का वनवास किस चीज को मिलता है? हमारी आत्मा को मिलता है। कई सालों के बाद हमारी आत्मा को, मतलब हम अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं कि हमारी आत्मा कितनी दुख में है, कितनी दर्द में है। उसको जब आराम मिलता है तब मतलब हमारी सीता को आराम मिला है। तो इसीलिए मास्टर्स, रावण के जो ये 10 सर हैं, भ्रम जाल में मत रहो, इग्नोरेंस में हो अभी भी, अपनी आत्मा पर काम करो, अपने ज्ञान को और बढ़ाओ। और आध्यात्मिक ज्ञान पाते हुए हम सब अपने जीवन के अंत के समय, या हम ऐसे बोलेंगे कि हमारा जो जीवन का क्वार्टर भाग जब बाकी रहता है कई लोगों का, तब वो लास्ट, खासकर 50 के बाद, या ऐसे बोलेंगे 60 के बाद, वो आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ। चलो अब मैं फ्री हो गया हूँ अपने सब चीजों से, या फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं पोथी पढ़ूंगी, मैं वेद पढ़ूंगी, मैं पुराण पढ़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। ये सारा ज्ञान जो है, ये ब्रह्म ज्ञान एक ही बार कर लो कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा अपना काम करने आई है, बाकी सब मेरे ही भाग हैं, मुझे किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना। क्योंकि मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया मतलब मैंने सबके ऊपर ध्यान दिया, मतलब मेरे ही टुकड़े हैं सारे। आपका टुकड़ा मैं, मेरे टुकड़े आप। यानी कि मैं अगर अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, अपने आप को प्यार दूंगी, धीरे धीरे बाकी चीजें भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं खुद ही असंतुष्ट हूं, मैं खुद ही अपने आप में असंतुष्ट हूं, क्योंकि मेरे भीतर ना प्यार है, सिर्फ गुस्सा भरा पड़ा है, कंप्लेन भरी पड़ी है, क्रिटिसिज्म भरा पड़ा है, जजमेंट भरा पड़ा है, गुस्सा भरा पड़ा है, दुख भरा पड़ा है, रोना आ रहा है, मेरे काम नहीं हो रहे, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, और क्या क्या आप सोचते हैं। और जब हम इस ऊर्जा में रहते हैं तो हम क्या ऊर्जा डाल रहे हैं? यही तो डाल रहे हैं बाहर पूरे समय। हर दिन हम कितने रावण को उगा रहे हैं, रक्त बीज हम उगा रहे हैं, और ये रक्त बीज जा रहे हैं और बार बार उग रहे हैं। और फिर मोर कंप्लेन, मोर क्रिटिसिज्म, मोर जजमेंट। उसके बाद हमको महिषासुर मर्दिनी बनकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है कि मैं ये एनर्जी बार बार डाल रही हूं, तो आज मुझे इन सबको खत्म करना है, मेरे को इनका मर्दन करना है। मेरे अंदर के जो भैंसे हैं रावण जनित, उस तरह के भैंसों को मुझे काटना है जो बिना दिमाग के चल रहे हैं। और ये दिमाग किसका है? मेरा खुद का है। यानी कि मेरे खुद के अंदर जो भैंसे समान दैत्य बैठा हुआ है, जिसका मोटी बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर बोल देते हैं, ये सारे प्रोवर्ब्स आ जाते हैं, मुहावरे, कि मेरे अंदर के जो ये भैंसे समान दैत्य है, इनका मैं आज हनन करती हूँ, हनन करता हूं आज अभी इसी समय। क्योंकि मुझे इस एनर्जी को बाहर लेकर नहीं जाना है। मुझे किस एनर्जी में रहना है? मुझे रहना है सकारात्मक ऊर्जा के समान शांत, राम के समान शांत। कि कठिनाई आ भी गई कोई बात नहीं, शूर्पणखा आती है और बोलती है राम मुझे तुमसे शादी करना है, मुझे वो टेम्प्ट करती है आकर। यानी कि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे शूर्पणखाएं हैं। जब उनकी नाक कट जाती तो उनको लगता है कि हमारी इज्जत हमारी डाउन कर दी, अब मैं इसके ऊपर तेजाब डाल दूंगा, मैं इसके ऊपर ऐसा कर दूंगा, मैं इसको गोली से उड़ा दूंगा, और क्या क्या करते हैं। और लड़कियां भी, मैं अब इसको टोना टोटका कर दूंगी, तो मैं इसको ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लड़का लड़की अलग अलग तरह से बिहेव करते, लेकिन काम क्या करते? वही एक ही काम, नकारात्मक। उनके अंदर के रावण और शूर्पणखा बिल्कुल उठ गए, उठ के जी रहे हैं। और उनको क्या लगता है कि बस दिस इज माई लाइफ। हम जो कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं है हमको। हम दूसरों के प्रति वो गड्ढे खोद रहे हैं जिन गड्ढों में हम 10 बार गिरेंगे, क्योंकि हमने किसी के लिए एक गड्ढा खोदा। अगर आपने ऐसे गड्ढे कई लोगों के लिए खोले खोदे हैं तो कितने बार गिरोगे, सोचो जरा। और ये रावण को हटाना है दिनचर्या में से। राम के जैसे ही शांत भाव से उठाओ अपना तीर कमान और दूर कर दो। या फिर माता रानी की जैसे महिषासुर मर्दनी बनकर अपने अंदर की चामुंडा को, काली को जगाकर, कात्यायनी को जगाकर, सौम्य रूप रहते हुए, सुंदर रूप रखते हुए भी उतना दिमाग रखो कि आपके अंदर के सारे दैत्यों का आप हनन कर सको। और यही है रावण का असली स्वरूप जो आपके भीतर है। और इसको जब आप जलाते हैं, जब आप इसका हनन करते हैं, जब आप अपने जीवन से रिमूव करते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब सबसे पहले हम अपने अंदर के रावण को जलाकर उस रावण के पुतले को जलाते हैं जो हमारे ही भीतर बैठा हुआ है। आज से, जैसे हमारे ना जबलपुर में एक जगह थी, उसका नाम था रावण मैदान, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसी कुछ था।
रावण पार्क बोलते थे पता नहीं। तो वहां पे वो रावण को जलाया जाता है, इसलिए उसका नाम वो पड़ गया। लेकिन हम कई लोग वहां जाते थे देखने के लिए, छोटे में मैं भी गई हूँ देखने के लिए। उसके बाद ज्यादा पापा लेके जाते भी नहीं थे, इतनी भीड़ भड़क में क्यों जाना। बट उसके अलावा एक्चुअली अगर समझ में आ रहा हो ना, तो यही एक्चुअल समझ है मास्टर्स की। उसको देखने के बजाय ना अपने भीतर के रावणों को जलाओ। और इस चीज की आज से उस जगह जहां पर रावण जलते हैं, पहले ना एक्चुअली एक छोटा सा विजडम शेयरिंग सेशन होना चाहिए। लोग लोग सुनने चाहिए। छोटे छोटे जो नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, वहां पर ये करना चाहिए। और उसके बाद इस चीज को, तब आप रावण को जलाए, उस भाव में जलाया कि मैं अपने अंदर के रावण को जलाती हूं या जलाता हूं। उस भाव से कि आज जब ये रावण जल रहा है, तो मैं आज प्रण लेती हूँ या प्रण लेता हूं कि मेरे अंदर के इस रावण का मैं खात्मा करूंगी आज से, अभी से। और मैं करूंगी, और उसको लिख लो अपने अंदर कि मेरी क्या क्या बुराइयां हैं जो मैं बुरा भाव रखती हूँ या बुरा भाव करता हूं, करती हूँ, जो भी है करता करती देख लेना आप लोग। लेकिन ये हमारे अंदर जो भी भाव है उसको याद करना है कि क्या मैं गॉसिप ज्यादा करती हूँ, करता हूं, या मैं किसी को बुरा बोलती हूँ, बुरा बोलता हूँ, किसी के प्रति क्या मेरा लगाव बहुत ज्यादा है। उस चीज को, क्या मैं भ्रम जाल में हूं अभी भी, क्या मैं सही सोच रही हूँ, सही सोच रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। और जब आप इन सब को आप बैठकर मनन करेंगे, चाहे ध्यान में ही क्यों ना हो, तो अपने लिए किसी और को मत बताओ। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं बोलना चाहता, ना कोई मेरी बात सुनेगा। लेकिन हम अपने भीतर तो ये डिसाइड कर सकते ना कि आज मुझे अपने भीतर, हम जब चेहरा देखते तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। और आज जब हम अपना चेहरा देखें तो हम अपने आप को बिल्कुल ऑनेस्ट रखें कि हाँ, मेरे अंदर ये बुराइयां हैं। हमको अपने गलतियों पर ना एक पर्दा नहीं डालना चाहिए, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, है मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। अगर है तो मैं आज प्रण लेती हूँ या लेता हूं कि मेरे को अपनी उन बुराइयों को दूर करना है। और यही होगा सच्चा स्वरूप रावण दहन का। और तब हम अपने अंदर के रावण का दहन करते हुए 10 सरों का हम आ, हनन करेंगे, काटेंगे उसको धीरे धीरे करके। कम से कम हर एक साल एक रावण का दहन करो, उस एक सर का दहन करो। और कोशिश करो कि बाकी का भी कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोजाना अपने ऊपर काम करो, रोज करना चाहिए। रोज इनर वर्क करना चाहिए। तभी हमारी आत्मा, हमारी सीता मुक्त होगी। हमारे राम को मर्यादा में आना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो मर्यादा उनको उस जन्म में वो मर्यादा को फॉलो करते हुए वो पुरुषोत्तम राम हो गए। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम। राम, वो आम नहीं थे, लेकिन वो राम थे, रा ऊर्जा के साथ। आप समझ रहे, सूर्य की ऊर्जा के साथ, उस ओम एनर्जी के साथ वो आपके भीतर विद्यमान है। आपकी सीता को छुड़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपका दिमाग, आपका मन, आपका हृदय नकारात्मक भाव को, नकारात्मक चीजों को जो आपने अपने हृदय और दिमाग में भर के रखा है, और शरीर में बीमारियों जैसी जो आपने नकारात्मक शक्तियां डाल के रखी हैं, इनको आपको रिलीज करना है। सो दैट इज हाउ आई एम गोना सेलिब्रेट माई दशहरा। मेरे जीवन में ये दशहरा है, इसका मैं हनन कर रही हूँ, हर दिन कर रही हूँ कि मेरे को मेरे जीवन में मेरी क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर क्या बैड हैबिट्स हैं, मेरे क्या एडिक्शंस हैं, और मुझे किसको कैसे रिलीज करना है। लेकिन मैंने अपने आप को ऐसा नहीं, धक्का नहीं मार दिया, चल 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 तू जल्दी चल, जल्दी चल, लाइन छूट रही है, नहीं। आराम से कि मेरी लाइफ है, मुझे करना है, हाँ मैं इस पे काम कर रही हूँ, और मुझे शांत रहना है। बच्चे जैसा नहीं करना है। यानी कि हम डेफिनेटली हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, बच्चे सा बिहेव कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयां को हमें बिल्कुल एक बड़े बुजुर्ग के समान समझना है। उसको समझना है कि मतलब बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, वो जो कहकर गए, ऐसा बोलते हैं ना कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कितने ज्ञानी होते हैं, हम उनको उस रूप में देखते हैं। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ बच्चे ऐसा काम करे। लेकिन अपने, चाहे हम कितने भी छोटे हो बड़े हो, लेकिन हमको धीरे धीरे ही वो ज्ञान आता है। और अपने अंदर की इस बड़प्पन को समझना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। ये ही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज जब आप रावण दहन करें या देखें या कहीं जाएं, तो आप इस चीज को जरूर याद रखिए कि मेरे को मेरे भीतर के रावण का दहन करना है। और मेरे
सोलर प्लेक्सस चक्रा में जो ऊर्जा है उसका मुझे मान रखना है, जहां पर मेरे विष्णु विराजमान है, जहां मेरी विष्णु ग्रंथि है, जहां मेरे राम निवास करते हैं। और यही है सकारात्मक ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा, शौर्य, वीर और साहस के रूप में जो मेरे भीतर मेरे राम बसते हैं, जो मेरी सीता को छुड़ाने के लिए, यानी कि मेरी आत्मा को छुड़ाने के लिए वो धनुष बाण लेकर तत्पर खड़े हैं कि मैं हर प्रकार के सुरपनखा, रावण, हर प्रकार के दैत्यों का मुझे शमन करना है, हनन करना है। सो धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हम सब आगे ध्यान में बढ़ सकते हैं, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट थैंक यू एवरीवन। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई भी नया है हमारे बीच में तो आपका स्वागत है, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पुराने लोग हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी को कुछ कहना है? नहीं तो एक काम करते हैं, हम इसके बाद कहेंगे। हाउ अबाउट वी गो इनटू मेडिटेशन फर्स्ट। अपनी अपनी पोजीशंस ले लें मास्टर्स, पानी पी लें, और पानी पीने के साथ साथ अपने शरीर की जो पोजीशन है कंफर्टेबल पॉस्चर में ले आए अपने आप को। और आप अब गाइड नहीं करूंगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब मैं सिर्फ म्यूजिक लगाऊंगी, हम सब गहरे ध्यान में आएंगे और अपने अंदर मनन करेंगे कि मुझे अपने भीतर की कौन सी ऐसी नकारात्मक सोच विचार है या मेरी हैबिट है, उसको मुझे दूर करना है। जैसे कि मैंने बताया कि हम अहंकार, क्रोध और डर, भ्रम, इग्नोरेंस जिसे हम कहते हैं कि अज्ञानता, और साथ ही साथ जितने भी हमारी नकारात्मक शक्तियां हैं, जिसे हम लालच कह सकते हैं, चोरी भी कह सकते हैं, टेम्प्ट टेम्पटेशन, लस्ट की ऊर्जा, ये सब काम वासना की ऊर्जा, और काम क्रोध मोद सॉरी काम क्रोध लोभ मोह मद मद मात्सर्य, दंभ, दुर्भाव, ये सब जो है ये हम सबको रिलीज करना है। सो अपने अपने, हमने सुना तो बहुत है कि हम अपने अंदर के रावण को का दहन करना चाहिए, लेकिन किस रूप में, कहाँ कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये इतना डिटेल में जाके किसी ने घुस के नहीं सोचा होगा। नहीं भी सोचा, अगर सोचा है तो उसको एवरी डे क्लियर करना है। यही है इनर वर्क जो हम एवरी डे करते हैं, एवरी डे करना है। तभी तो हम सही होंगे, तभी तो हमारे हमारे जब हम धीरे धीरे अपने अंदर की जो बुराइयों को जब हम क्लियर करेंगे तो हमारा चेहरा भी साफ होने लगेगा, हमारा चेहरा भी ओजवान हो जाएगा। केवल चेहरा ही नहीं, शरीर से भी उस तरह की ऊर्जा निकलेगी जो हर चीज को मैग्नेटाइज करेगी। किस चीज को? अभी हम क्या मैग्नेटाइज कर रहे हैं? हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर अंधकार है, हमारे अंदर अहंकार है, इच्छाएं हैं बहुत सारी, हमारे अंदर लालच है, आलस्य है। और कौन सी ऊर्जा को हम मैग्नेटाइज करें? यही तो जा रही है बाहर, जो जा रही है वही आ रही है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक सुनहरा युग। और सुनहरे युग के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुनहरे युग के लिए हमारे अंदर में प्यार होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, बड़प्पन होना चाहिए। हमें एकता में रहने के लिए भाईचारे के साथ रहना आना चाहिए, और बिना शर्त का प्रेम करना आना चाहिए, शांति से जीना आना चाहिए। हमेशा बच्चों जैसे समझ कर गुस्सा करना और फिर उसके ऊपर और एक्ट करना कि अब इसने ऐसा किया तो चलो अब मैं इसके ऊपर टोना टोटका जादू कर देता हूँ, या उसको मार देता हूँ, या मैं तेजाब डाल देता हूँ, या मैं गन से उड़ा देता हूँ। हम यही तो कर रहे हैं। और कौन सी ऊर्जा डाल रहे हैं अपने अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में, अपने देश में, कंट्री में, नेबरहुड में? हम सिर्फ यही ऊर्जा डाल रहे हैं। और जब हम इस ऊर्जा में रहेंगे तो हम वही मैग्नेटाइज करेंगे, और वही उसी रावण का रक्त बीज के समान वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वही हो रहा है। और हर घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई जो इंसान सुन रहा है, धीरे धीरे बाहर निकलो, सबको बताओ। नहीं बोल सकते हो तो वीडियो भेज दो, वीडियो भेज दो सबके पास। उनको बोलो सुनो, सुनो, देखो, करो। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सबको सुनाओ कि घर में एक ऐसा सिचुएशन होना चाहिए जहां पर, या ऐसी समय होना चाहिए, आधा घंटा सबको सुनना है। ऐसा कुछ आप लोग जो लगाते हैं, जैसे कई बार होता है ना, हम भजन कीर्तन लगाते हैं सुबह से, त्योहार का मौसम है, नहीं नहीं ये भजन चलेगा, इसको बंद मत करना। तो अच्छी बातें क्यों नहीं सुन सकते? भजन कीर्तन करके क्या मन साफ हो जाता है? या हम फिर भी उसी उसमें भाव में रहते हैं? अगर रहते हैं तो सोच लो क्या करना है, अपनी अकल लगाओ ऐसा बोलते हैं। सो एनीवे, थैंक यू सो मच मास्टर्स। चलिए अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए, पानी पी लीजिए, चश्मे उतार लीजिए। जिनको अपने कमरों में अंधकार करके बैठना है, कि आप अंधेरे में बैठना चाहते हैं तो बैठे, अन्यथा
लाइट जलने दें, लेकिन आंखों पे आप एक दुपट्टा या आई मास्क लगा सकते हैं, या पिरामिड कैप होता है आई का, इस प्रकार का ये भी लगा सकते हैं। और पिरामिड कैप लगा सकते हैं। पानी पी लीजिए मास्टर्स, अपनी अपनी पोजीशंस ले लीजिए। अपने भीतर जो आज आपको मनन करना है, आपको आपकी सीता को बचाना है। और सीता को बचाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हो चुका है, और साथ ही साथ वो उनसे शादी कर चुके हैं, यूनियन एनर्जीज में है। मतलब हमारे हृदय में ही हमारी सीता निवास करती है, लेकिन वो अभी भी वो बंधी पड़ी हुई है। वो रावण के इस जंगल में, अपने उसके पैलेस में, उसके पैलेस के पीछे उस वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, जो तृण से अपनी प्रोटेक्शन कर रही है। और ये तृण क्या है? ये हरी भरी फर्टाइल ऊर्जा है, या ये ऐसा कहें, ये समृद्धि है, ये लक्ष्मी है, ये अबंडेंस है। लेकिन ये अबंडेंस कब मिलेगी? जब तुम आजाद हो जाओगे। आजाद किस चीज से? अपनी सोच से, नकारात्मक ऊर्जाओं से, प्रेम के साथ आगे बढ़ोगे, डर से निजात पाओगे। तो आज अपने भीतर की सीता को आजाद करने के लिए आपको खुद को पहल करनी पड़ेगी। अपने भीतर के इन 10 स्तरों को, जो रावण के समान उठ रहे हैं, उनका हनन करने के लिए आपको खुद को राम बनना पड़ेगा। चाहे वो एक महिला हो, चाहे वो कोई पुरुष हो, हम सब राम हैं। हमारा शरीर राम के भांति कार्य करता है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी सीता हमारे हृदय में वास करती है, जो चारों तरफ से जकड़ी हुई है। वो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन आपको उस तक पहुंचना पड़ेगा। हनुमान आकर अपने काम कर सकते हैं, लेकिन वो हनुमान, वो चाहते हैं कि राम उनको आजाद करे। और ये रावण जो सीता को उठा कर ले गया, ये रावण और कोई नहीं, हमारे 10 नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। और ये हनुमान और कोई नहीं, वो दिव्य शक्ति है, जो भगवान रुद्र के समान हमारे भीतर हनुमान अवतार के रूप में हमारे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। हमारी आदि शक्ति को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और इसलिए वो समर्पित हो जाते हैं, काली माँ के पैर के नीचे आ जाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान की, ईश्वर की शक्ति को, ये आदि पराशक्ति को कम ना समझिए। आत्मा हमेशा आजाद रहती है। उसे ना कोई पैदा कर सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है। आत्मा हमेशा आजाद रहती है, लेकिन आज अभी इसी भौतिक शरीर में वो कैद है। वो सिर्फ काम करने के लिए आई है। जिस प्रकार सीता आती है, मिट्टी से ही जनित होती है और मिट्टी में ही चली जाती है, उसी तरह ये आत्मा को भी जब ये देह त्याग कर देंगी, तब इस आत्मा को, ये मुक्त हो जाएगी शरीर से। और कहाँ जाएगी? वही मिट्टी में देह का मिलना होगा, और ये आत्मा आजाद हो जाएगी, हमारी सीता आजाद हो जाएगी। तो अपने हाथ पांव की उंगलियों को क्रिस क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी आंखों को बंद करें, और धीरे धीरे अपने सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। हर एक श्वास के साथ हमारे भीतर, हर एक श्वास के साथ हमारी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन बढ़ रही है। और ये वाइब्रेशन, ये ऊर्जा, ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमें मिलती है अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं का खात्मा करने के लिए। जब हमारे अंदर पूरी तरह से हमारे शरीर ऊर्जा से भर जाता है, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा दिमाग प्रेममय हो जाता है, हम सबको माफ कर पाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जाओं को बचा कर रखिए, अपनी ऊर्जाओं को भर कर रखिए। हर दिन अपने ऊपर कार्य करिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, और उस एनर्जी को मैग्नेटाइज करिए जो जरूरत है। रक्त बीज जैसी ऊर्जाओं का हनन करिए अपने अंदर। अपनी आदि शक्ति को महिषासुर मर्दनी के रूप में, चामुंडा, चंडी, काली के रूप में, काल रात्रि के रूप में, शिवदूती के रूप में देखिए अपनी ही ऊर्जाओं को।
और याद रखिए कि हर एक सर के लिए हर एक आदि शक्ति का स्वरूप सामने आता है। आपके भीतर ही ये शक्ति विद्यमान है, इसका उपयोग करें और आगे बढ़े सांसों के साथ मास्टर्स। शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों के साथ और मदर अर्थ के साथ अपनी ग्राउंडिंग करते हुए। तो अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे एवरीवन। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूप
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु व्रतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्ड पराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्ड निपतितखण्ड विपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मदशत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिवदूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतमलशूलकरे दुमि दुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृतदिम्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
शोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरण क्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसद्भट शृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत्वहुरङ्गरटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदा दिक्ताल कुतूहल गानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिनित ध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झड़ झड़ झिंझिमि झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्ल समुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मदमेदुर्मत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ऐ सुदती जनलाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्तिकला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत् कलहंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलत्वकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरववीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्ज गते निज गणभूत महाशबरी गण सदृढ संवृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीतदुकूल विचित्रमयूखतिरस्कृत चन्द्ररुचे प्रणत सुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुल सन्नख चन्द्ररुचे जित कनकाचल मौलि मदोजित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्रकरक सहस्र
सहस्रकरैक सहस्रकरैक नुते कृत सुर तारक संगर तारक सूनु सुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलय सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखीभिरसंविमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Monday.com, the opposite of any work platform we tried in the past. We tried other work management platforms, not naming names. They all suck. Monday, total opposite. It didn't just work, it spread. And people became Monday evangelists. And you know why? प्रणाम मास्टर्स। धीरे धीरे गहरे ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। लज पल्लव सजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुजदण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिवदूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतमलशूलकरे दुमि दुमितामर धुन्दुभिनादमहो मुखरीकृत दिङ्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निजहुङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित
निशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्गपृषत्कनिशङ्गरसद्भटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटत्वहुरङ्गरटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेहि तथेहि कृताभिनयोदरनृत्यरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदा दिक्तालकुतूहलगानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृतनूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अय सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्ल समुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मदमेदुर्मत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते अयि सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकला कलितामलभाललते सकलविलासकलानिलयक्रम केलिचलत्कलहंसकुले अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलत्वकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरववीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्जगते निज गणभूत महाशबरी गण सदृढ संवृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीतदुकूल विचित्रमयूखतिरस्कृत चन्द्ररुचे प्रणत सुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नक चन्द्ररुचे जित कनकाचल मौलि मदोचित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक संगरतारक संगरतारक सूनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै
च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच मास्टर्स। धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हुए हम सब अपने आप के अंदर की शक्ति को नमस्कार करें, प्रणाम करें और धीरे धीरे जहां कहीं पर भी आप मौजूद हैं, मानसिक रूप से, सूक्ष्म रूप से अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस लौट आए। हमारे भीतर की ऊर्जाओं को प्रणाम करते हुए, हमारी शक्ति को प्रणाम करते हुए हम सब धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर ध्यान के लिए। सामूहिक ऊर्जा चेतना के साथ हर एक श्वास के साथ धीरे धीरे मास्टर्स अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें, वापस अपनी चेतना में आए। अपनी चेतनाओं को महसूस करिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को अनक्लास्प करें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर को सीधा करेंगे और धीरे धीरे जब भी आप सब कंफर्टेबल हो और धीरे धीरे गहरे ध्यान से बाहर आ रहे हो, अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
और धीरे धीरे जब भी आप ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स, अपने आप को हक करेंगे। एक लंबी गहरी सांस ले अपने आप को हक करते हुए। अपने आप को शाबाशी दें। धन्यवाद करें अपने आप की ऊर्जा का, अपनी शक्तियों का, और आज के इस ध्यान का जो सभी के साथ जुड़कर हमने किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मास्टर्स, जिस किसी को भी अगर हैंड रेस करके कुछ अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं। कुछ बताना हो, कहना हो तो आप हैंड रेस कर लें। बहुत बहुत दशहरे की, विजयादशमी की शुभकामनाएं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। यस, पुष्पा आंटी नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज का ध्यान बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक शुक्रिया। यू। शुक्रिया आपका भी पुष्पा आंटी। सभी ग्रुप के मास्टर्स का शुक्रिया कि हम सब ध्यान में साथ में बैठे। थैंक यू सो मच। यस आशा आंटी नमस्कार, प्रणाम। मधु जी, हाँ बोलिए आशा एक जी। मिनट, मैं दूसरी जगह आती हूँ क्योंकि यहाँ ऑफिस चल रहे हैं बच्चों का। नो दूसरी प्रॉब्लम। जगह आ रही हूँ। मधु जी, आपको क्या बोलूं पता नहीं। हैट्स ऑफ टू यू। आज आपने सचमुच दुर्गा के रूप में सब बताया। एंड सच्ची बोलती हूँ, अ, इतना 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 अच्छी तरह से बताया कि मैं यही बोलती हूँ कि आपको किसी की भी, आपकी शब्द को, आपके वाणी को किसी की भी नजर न लग जाए। फैंटेस्टिक। आपने जो ये क्या राइट और रॉन्ग को बोलते हैं, अच्छाई बुराई। अच्छा बुराई, हुई अच्छी बुराई, वो जो बताया ना, एक्सप्लेनेशन, इट वाज फैंटेस्टिक। सचमुच बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। ग्रेटिट्यूड 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 दिल से। और सभी को हैप्पी दशहरा। थैंक यू। दशहरा की बहुत ढेर सारी ये, सचमुच। थैंक यू सो मच आशा आंटी। थैंक यू, थैंक यू। और आप ध्यान में भी जो मंत्र जब लगाया था ना, सो नाइस, सो नाइस। सॉरी, थोड़ा बीच में वो एडवर्टाइजमेंट चलने लगा और उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद मैंने आज शुरू में ही उसको स्किप कर दिया ऐड को तो नहीं चलेगा, लेकिन वो हर बार दगा दे जाता है। तो कोई होता बात। है, दूसरा होता है, कर। होता है। कोई बात नहीं, बट आप लोग का ध्यान नहीं टूटा, ये बहुत अच्छी बात है। सो बहुत बहुत अच्छी बात कि हम सब ध्यान कर पाए और आगे भी। थैंक यू आशा आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स, आप सब जो भी लिख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। और अपनी अपनी ऊर्जा हमारे इस ग्रुप को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मास्टर्स, अगर किसी के कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो देन वी कैन एंड द सेशन। ओके मास्टर्स। सो अगर कोई आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो जल्दी कर दें, अन्यथा रियली मैं सेशन एंड करने वाली हूँ। जस्ट लेटिंग यू नो। क्यों वेस्ट करें टाइम को, राइट? जब कुछ ऐसी बात नहीं है, अब जितना बोलना था तो बोल ही दिया है ना? थैंक यू सो मच हेमल जी। खूब खूब धन्यवाद आपका भी, आप सभी को जो भी लिख रहे हैं मास्टर्स, उन सबके लिए धन्यवाद। सो थैंक यू एवरीवन। दशमी को हमने सेलिब्रेट किया, कल नलनी मैम आएंगे, परसों अवनी मैम आएंगे। इस तरह से हम और दशहरे को सेलिब्रेट करेंगे हर एक मास्टर के साथ। और साथ ही साथ हम सब आने वाले हफ्ते में अब हम अपनी जो रोजमर्रा की प्रक्रिया है, हमारे जीवात्मा जगत के नियम, और मंडे को हमारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता होता है, सो मास्टर्स वो भी रहेगा। और आई थिंक लोगों 6 तारीख पूर्णिमा का ध्यान भी है समथिंग। करवा चौथ भी आने वाला है मास्टर्स 10 तारीख को आई थिंक। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। तो एक एक दिन अपने जो व्रत त्योहार फेस्टिवल्स हैं ये सब शुरू हो जाते हैं।
दिवाली 20 अक्टूबर की है। 21 को भाई आई थिंक गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद नहीं, हाँ, और फिर उसके बाद भाई दूज है 22 तारीख को। एनीवे, उसके बाद हमारे थोड़े त्योहारों पे वो आती है, क्या बोलते हैं, इतनी जल्दी साल ऐसा लगा बीत गया। और फिर हमारे त्योहार, फिर 11 आती है, और उसके बाद हम अपना जो त्योहार का सीजन है हिंदू पंचांग के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम समाप्त करते हैं। तो इसीलिए जो भी कुछ है वो अभी है, इसी समय है, आज ही है। जो कुछ करना है आज कर लो, कल किसने देखा मास्टर्स। सो जी लो, खुश हो जाओ, और आगे बढ़ो, प्रगतिशील रहो। सो हमारी जो फुलझड़ियां है दिवाली की, वो हर दिन जलनी चाहिए। यानी कैसी फुलझड़ियां, खुशी की स्पार्क्स जो है वो हमेशा होनी चाहिए। अपने भीतर के रावण का भी दहन हर दिन होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। इसी खुशी को और गम को रिलीज करते हुए, खुशियों को मनाते हुए, दिवाली को सेलिब्रेट करते हुए, आने वाले दिनों में हम सब, हम फिजिकल रूप से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारे दिनचर्या में डेली होना चाहिए। सो आशा आंटी को कुछ कहना है क्या? या आपने बहुत अच्छा बताया कि हर दिन मैं तो बोलती हूँ हर मोमेंट, अपने को हर मोमेंट ध्यान रखना चाहिए। देन ओनली वी कैन। यस, ग्रेटिट्यूड 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 टू यू। थैंक यू। आप सबको भी ग्रैटिट्यूड कि हम सब जुड़े हैं, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। हम नहीं जुड़े होते तो हम ये सब करते भी नहीं। एक बात है, रियलिटी तो यही है ना, कि हर दिन हम वी लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डे, कि क्या आने वाला है, क्या करने वाले हैं, कौन मुझसे क्या बात बोलने वाला है, कौन मुझसे बात नहीं करने वाला है, मुझे क्या शेयर करना है, विजडम नहीं शेयर करना है। एक दिन शांत रहने का भी मन होता है, दिवाली के बाद ही शांत कर पाए अपने आप को। नहीं, शांत रहने का तो समय होता ही है। अभी मेरी शांति शुरू हो जाएगी जब सब कुछ बंद हो जाएगा, तो सिर्फ मैं और मेरा काम। कभी वो मुझसे बात करता है, कभी मैं उससे बात करती हूँ और काम करते चले जाते हैं और शांत रहकर। तो इसी तरह आप भी अपने घर का काम करिए, तैयारियां करिए, जैसे बोलते हैं ना, दिवाली की उज्जवल करिए। सो आने वाले दिनों में जो भी आप करने वाले हैं उसको खुशी से करिए। करना तो है ही, तो खुशी से क्यों ना करें। दुख करके क्या करेंगे, जो हो गया सो हो गया। अब जो आने वाला सो खुशी से सेलिब्रेट करें। सो एनीवे मास्टर्स, हैव अ वेरी वेरी हैप्पी डे, हैप्पी नाइट, रिलैक्सिंग नाइट, जहां से भी आप जुड़े हैं। हम सब का मंगल होता रहे, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, और हम सब आगे बढ़ते रहे। साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। अपने आप की ऊर्जा के साथ ध्यान करें, सामूहिक ऊर्जा के साथ, सामूहिक चेतना के साथ, और अपने भीतर रोजाना इनर वर्क करते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स, जहां से भी जुड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।